ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, हम अष्टावक्र गीता की हिंदी हिंदी अनुवाद हरिगीतिका छंद में उसको सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सुनाने के लिए। इससे पहले कि हम अध्याय शुरू करें, मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि श्री अष्टावक्र गीता की स्तुति आरती के रूप में कितनी सुंदर और कितनी मधुर है। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी ने जो जगत को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। सारे गीता गान दूध ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। वही आत्मज्ञान श्री अष्टावक्र गीता। जनक को दिखाई शून्य की गरिमा, अनुभव कराई अपनी आत्मा की महिमा। शून्य को भी फिर तो नजर से हटाया, शून्य को भी फिर तो नजर से हटाया। गागर में सागर भर के किया उसे रीता। सारे गीता गान दूध हैं ये है नवनीता, अध्यात्म का सार है अष्टावक्र गीता। आत्मा समाधि दे न पाते तृप्ति, जप तप करके भी अंतर धरा तपती। आचरण समाधि नियम दे न पाते तृप्ति, जप तप करके भी अंतर धरा तपती। आशा अहम तृष्णा कई रूप में नचाते, आशा अहम तृष्णा कई रूप में नचाते। शांत होती आत्मा जब बने नियमतीता। सारे गीता गान दूध हैं ये है नवनीता, अष्टावक्र जी ने दिया ज्ञान जो गीता। नहीं रागी भोगी बनो वैरागी न योगी, त्याग को भी तज दो तो प्राप्ति निज की होगी। न तुम रागी भोगी बनो वैरागी न योगी, त्याग को भी तज दो तो प्राप्ति निज की होगी। ढोंग और दिखावे वाली प्रार्थना बेमानी, ढोंग और दिखावे वाली प्रार्थना बेमानी। घोर साधना भी कभी बने विपरीता। सारे गीता गान दूध हैं ये है नवनीता, अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। मुक्ति की चाहत में ज्यादा मत जकड़ो, दुख मूल उखाड़ो,
पत्ते न पकड़ो। मुक्ति की चाहत में ज्यादा मत जकड़ो, दुख मूल को उखाड़ो, पत्ते म पकड़ो। आसक्ति ही बंधन कराए जग में, आसक्ति ही बंधन कराए जगत में। मुक्ति निरासक्त योगी की आश्रिता। सारे गीता गान दूध है, ये है नवनीता। जनक को दिया श्री अष्टावक्र गीता। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जाए, खोया है वास्तव में आज तक जो पाए। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी जाए, खोया है वास्तव में आज तक जो पाए। करो अवगाहन ज्ञान सरिता ये बहती, करो अवगाहन ज्ञान सरिता ये बहती। जगो मूढ़ता को छोड़ो, बहुत काल बीता। सारे गीता गान दूध है, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। संवाद ये अनुपम अध्यात्म निराला, धुंधली संबोधि में भरे उजियाला। संवाद ये अनुपम अध्यात्म निराला, धुंधली संबोधि में भरे उजियाला। पुरुषार्थ की सच्ची व्याख्या है इसमें, पुरुषार्थ की सच्ची व्याख्या है इसमें। इसे जिसने समझा वो आत्मराज्य जीता। सारे गीता गान दूध है, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। कठिनाई भाषा की दूर कर डाली, भरी हिंदी शब्दों में अर्थ की लाली। कठिनाई भाषा की दूर कर डाली, भरी हिंदी शब्दों में अर्थ की लाली। प्याली लो घूंट भरो मोक्ष अमृत के, प्याली लेके घूंट भरो मोक्ष अमृत के। मधुर हरि गीत का है गीता काव्य प्रीता। सारे गीता गान दूध है, ये है नवनीता। अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, अष्टावक्र जी ने जो जनक को दिया था, वही आत्मज्ञान है अष्टावक्र गीता। सारे गीता गान दूध है, ये है नवनीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। अध्यात्म का सार श्री अष्टावक्र गीता। कैसी लगी आरती? हाँ साथियों, पसंद आई ना? तो ये आरती अष्टावक्र गीता की जो हमें बता रही है कि गीता के अंदर कैसा ज्ञान है और कौन सा ज्ञान है, ये
जिसको हमें सीखना है और हमें उसको जानना है, जो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर कल्याण करने वाला है और आगे बढ़ाने वाला है। इसका सार अगर सोचो, अष्टावक्र गीता का सार एक वाक्य में, 2 शब्दों में अगर दिया जाए तो मैं कह दूं कि स्वयं को मेरा नमन। बस यही इसका सार है, आत्मा को ही नमन है। वैसे तो इसमें एक से एक अनुभूति के अद्भुत मोती भरे हैं और हम समय समय पर स्टेप बाय स्टेप उनको सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन आज मैं पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ। पहला अध्याय अध्यात्म का, अष्टावक्र गीता का जो अध्याय है ये, उसके लिए कुछ भूमिका के शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने कई बार इस बोधपूर्ण पुस्तक को पढ़ा और जब जब पढ़ा हर बार नई नई अनुभूतियां हृदय सागर में अनुभूत हुई। अंतःकरण में उठने वाली भावाभिव्यक्तियों को उसी रूप में प्रकट और प्रस्तुत करने की समर्थ भाषा नहीं होती है, भाषा में सामर्थ्य नहीं होती है। फिर भी भावुक मन से एकाकार होकर थोड़ा सा जो उसका अमृत मैं आपको पिला रही हूँ। भोर के समय उषा रमणी बनकर सजीली काव्य लक्ष्मी, सुर सरस्वती के साधती, स्वर ताल में जगत को बांधती, सूर्योदय की लालिमा लेकर शशि वियोग को विस्मृत कर, ज्योति कलश संजोए गजगामिनी, सन्मुख खड़ी आध्यात्म लक्ष्मी, सांध्य गीत गुनगुनाती, अष्टावक्र गीता के संवाद गाती, प्रत्यक्ष को झुठलाती, वास्तविकता समझाती, सर्वातीत मुक्ति रमणी, पाप संताप शमनी, पावन प्यार से गोद में झुलाती, अद्भुत ये अध्यात्म सुनाती, अनुपम ऋषि अष्टावक्र ज्ञानी, अनुपम ऋषि अष्टावक्र ज्ञानी, राजा जनक पर हुई मेहरबानी, वही निराला अमृत सिंधु, यदि चख पाए हम एक भी बिंदु, शांत प्रशांत बनेंगे हम, चिर विश्रांति पा लेंगे हम, दुर्लभ ज्ञान अध्यात्म खजाना, सब गीताओं में मक्खन समाना। ये अष्टावक्र गीता है बहुत प्यारी, किंतु संस्कृत में तो मांगती होशियारी। संस्कृत तो विद्वानों की है भाषा, सामान्य जिज्ञासु समझ न पाता। सरल सौम्यता लाने की, इसे सुबोध बनाने की, मन में लेकर अभिलाषा, पूरी करने हर दिल की आशा। संबोधि श्री का यह प्रयास पसंद आएगा आपको, यह मेरा विश्वास। श्लोकों को कविता में ढाला है जो मन पुलकित करने वाला है, सर्वहितकारी सर्वसुलभ, गीता ये गुंजाए धरती नभ। इसी आस्था श्रद्धा के साथ कृति ये सौंप दी आपके हाथ, श्रम साध्य साहस ये पाए सम्मान, हृदय में भरा है यही अरमान। सुज्ञ योग्य पात्र हैं आप, ज्ञान गरिमा की रखते हैं छाप। संबोधि की यही अर्ज है, कुछ चुका पाऊं बहुत कर्ज है। संग समाज से लेती ही आई, कुछ मैं भी तो दूं यही भावना लाई। गुरुजनों की कृपा दृष्टि मिली सुखदाई, इसीलिए तो मैं हिम्मत कर पाई। अष्टावक्र गीता का निराला ज्ञान, सभी कर पाए इस पीयूष का पान। आत्मबोध पाकर आत्मानंद में हो लीन, कर्म जाल को काटकर हो मोक्ष पद आसीन। ऐसा हो पाए तो अपना श्रम साकार मानूंगी और इसी में स्वयं का भी उद्धार मानूंगी, स्वयं का भी मैं इसी में उद्धार मानूंगी। अब हम शुरू करते हैं प्रथम प्रकरण, पहला अध्याय, जहाँ अष्टावक्र जी और जनक जी रूबरू हैं, आमने सामने हैं। राजा जनक ने पूछा, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात किस प्रकार से प्राप्त है होते ज्ञान मुक्ति और वैराग,
अष्टावक्र से जनक पूछते, करके समर्पण अहम त्याग। गुरु कहें प्रिय मुक्ति चाहो तो तज दो विष सम विषय। दया सत्य संतोष सरलता और क्षमा का लो आश्रय। तू ना पृथ्वी है ना जल है, ना अग्नि वायु है ना आकाश। मुक्ति है तू जान स्वयं को, तू इन सभी का साक्षी खास। देह को यदि स्वयं से कर पृथक, चैतन्य में विश्राम ले, तो इसी पल शांति और सुख हो, मुक्ति बंधन से मिले। ब्राह्मण आदि वर्ण न तेरे, न किसी आश्रम में है तू। सुखी बनेगा ऐसा जान ले, विषय न इंद्रियों का है तू। तू सदा ही मुक्त है, करता नहीं भोगता नहीं। धर्म और अधर्म है मन के, सुख दुख भी तेरे नहीं। एक तू है सबका दृष्टा, मुक्त बंधन से सदा। अन्य को तू माने दृष्टा, बस यही है बंधन तेरा। करता हूँ मैं दंशित हुआ तू, इस कराल भुजंग से। मैं ना करता पी ले अमृत के समान विश्वास ये। जला गहन अज्ञान को सुखी, जला गहन अज्ञान को शोक विरहित तू बने। एक विशुद्ध हूँ बोध में, एक विशुद्ध हूँ बोध में, इस निश्चय रूपी आग में। कल्पित सर्प जहाँ रस्सी सम, कल्पित सर्प जहाँ रस्सी सम, संसार का अवबोध हो। अब तू सुख पूर्वक विचर, आनंद है परमानंद वो। बद्ध माने स्वयं को, वह है सदैव बंधा हुआ। मुक्ति का अभिमानी होता, मुक्त मति सी गति यथा। आत्मा जो मुक्त व्यापक है, पूर्ण साक्षी चैतन्य रूप। आत्मा जो मुक्त व्यापक है, पूर्ण साक्षी चैतन्य रूप। भ्रम से वो बंधन ग्रस्त भासे, है असंग भ्रम से वो बंधन ग्रस्त भासे, है असंग निष्प्रह, है असंग निष्प्रह अनूप। आभास रूप अहम भ्रम से, भाव भीतर बाहर का। आभास रूप अहम भ्रम से, भाव भीतर बाहर का। छोड़ दे कूटस्थ तू है, अद्वैत बोधि आत्मा। देहाभिमानी पाश से तू है अनादि से बंधा। मैं बोध हूँ इस ज्ञान की, तलवार से बंधन हटा। स्वयं प्रकाश तू क्रिया रहित है, असंग और अंजन रहित। जो प्राप्त उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान करता, यही गलत। संसार तुझ में व्याप्त है, तू अनेकता में एकता। तू ही चैतन्य ब्रह्म है, तजता न क्यों क्षुद्र चित्तता। चैतन्य में रख मात्र निष्ठा, चैतन्य में रख मात्र निष्ठा। निर्विकार निरपेक्ष तू, अगाध बुद्धि रूप मुक्ति शांति का आवास तू। साकार जो दिखता वो मिथ्या है,
निराकारी है अचल। साकार जो दिखता वो मिथ्या है, निराकारी है अचल। इस तत्व बोधक ज्ञान से आवागमन छूटे सकल। स्थित जो दर्पण दिखने वाले दृश्य के भीतर बाहर। स्थित रहे जो दर्पण दिखने वाले दृश्य के भीतर बाहर। परमात्मा उस भांति स्थित देह के भीतर बाहर। सर्वव्यापी आकाश घट में और बाहर भी व्यापता। त्यों ब्रह्म निरंतर नित्य सब जीवों पदार्थों में सदा। त्यों ब्रह्म निरंतर नित्य सब जीवों पदार्थों में सदा। श्री अष्टावक्र गीता का प्रथम प्रकरण समाप्त। साथियों, आज आपने पहले प्रकरण का ज्ञान लिया और इसमें अष्टावक्र जी ने बताया है कि हमने अपने अंदर में ये एक धारणा बना ली है कि मैं अलग हूँ और वो चैतन्य अलग है, वो प्रभु अलग है। अलग नहीं है, एक ही है। और किसको पा रहे हैं? पाया हुआ ही है। हम पाने का अनुष्ठान करते हैं, यही गलती कर जाते हैं। जो हमें दिख रहा है अनेक अनेक रूपों में साकार जो भी दिख रहा है वो सब मिथ्या है और सत्य वो है जो निराकारी अचल है। इस तत्व बोध को, इस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें तो पूरा आवागमन छूट जाता है। जैसे आकाश सर्वव्यापी है और वो घट में भी व्यापता है और बाहर भी व्यापता है। आकाश का शून्य घड़े के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही ब्रह्म निरंतर है, नित्य है सभी जीवों और पदार्थों में, और हम उसको खोजने जाते हैं, वहीं हम गलती कर जाते हैं। तो ब्रह्म को जो हमें मिला हुआ ही है पर हम उसे भूले हुए हैं, उसको हमें पाना है और उस पाने की चेष्टा करनी है। रहा हुआ ही है वो हमारे पास, बस हम उसको प्रकट करते नहीं, उसको जानते नहीं। यही हमारी भूल है। तो इस भूल को मिटाना होगा। अष्टावक्र जी ने ये जनक को आत्मज्ञान दिया प्रथम प्रकरण में, और अगला दूसरा प्रकरण हम सुनेंगे अगली मीटिंग में। और तब तक के लिए संबोधि श्री चलती है। नमस्कार, जय।